तो भाई कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड यूर वाचिंग रसल अपडेट फीडर। तो भाई रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस ने मिलकर जॉन मॉक्सली मतलब कि डीन एम्ब्रोस को ट्रिब्यूट दिया है। और तो WWE इंडिया आ रही है, इसका क्या स्टेटस है और कब आएगी, डेट क्या है, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और भी टॉपिक्स हैं भाई, सबको मिलकर कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो सिंपली भाई आप मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, हम बात करने वाले हैं बैरन कॉर्बिन एंड मुस्तफा अली के बारे में। तो भाई ये दोनों सुपरस्टार NXT में मूव कर चुके हैं, मतलब कि भाई WWE वालों ने इनको रॉ से हटाकर NXT में डाल दिया है। और मुझे कहीं तक वो फैंस की बातें सच लग रही है मुस्तफा अली के लिए। अगर आपको ये चीज जानना है तो भाई आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, हम बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन आपको WWE में अभी दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि भाई इसकी वजह ये है कि ये इंजर्ड हो चुके हैं। अब इंजर्ड किस तरीके से हुए, क्या हुई है इनको इंजरी, ये तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये इंजरी से बाहर है अभी WWE से। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के बेल्ट के बारे में। मतलब रोमन रेंज के बारे में नहीं, उनके WWE हैवीवेट चैंपियन, WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में। तो भाई एक फैन है, उन्होंने क्वेश्चन किया WWE के रिपोर्टर से कि ये जो दोनों बेल्ट है ये कब एक होगी, जब मर्ज होगी कब होगी, वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कब बनेगी। तो भाई इसके ऊपर रिपोर्टर्स ने ये कहा कि ये अभी होना अभी मुमकिन नहीं है, अभी इसके बारे में चांसेस नहीं है, मतलब कि ये हो ही नहीं सकता, अभी फ्यूचर में हो सकता है लेकिन अभी नहीं हो सकता। और वैसे भी भाई WWE वाले बेल्ट को लेकर मतलब कि कुछ ज्यादा हल्के में ले रहे हैं बेल्ट को, क्योंकि आप देख सकते हो रिया रिप्ली जो रॉ में है वो स्मैकडाउन चैंपियनशिप लेके बैठी है, और वहीं पे रॉ वाला स्मैकडाउन चैंपियनशिप है वो पता नहीं कहां कहां घूम रहा है। तो ये चीजें भाई ध्यान रखनी पड़ेगी WWE वालों को। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, हम बात करने वाले हैं WWE नाइट ऑफ चैंपियन 2023 के बारे में। तो भाई ये वाला जो शो था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा WWE के लिए। चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो भाई सऊदी में अभी तक जितने भी शो हुए हैं उसके अंदर नाइट ऑफ चैंपियन 2023 ने सबसे ज्यादा व्यूवरशिप और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक शो बन चुका है। मतलब कि पिछले साल क्राउन ज्वेल हुआ था और उससे 20% ज्यादा कमाया है नाइट ऑफ चैंपियन ने, व्यूवरशिप के मामले में और पैसे के अर्निंग में भी। तो भाई हाँ दिख रहा है WWE नाइट ऑफ चैंपियन जो था वो बहुत ही बढ़िया था और सक्सेसफुल रहा। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, हम बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के रिगार्डिंग दो अपडेट है, चलो एक एक करके बताता हूँ। तो भाई फर्स्टली ये इंडिविजुअली एक टॉप सुपरस्टार है मर्चेंडाइज सेल में, मतलब कि इनकी जो मर्चेंडाइज सेल है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, वो टॉप पे है। और जो सेकंड चीज ये आ जाती है कि कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच एट समर स्लैम अभी से ही बिल्ड हो रहा है रॉ से ही। और रॉ पे इन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो भाई इन्होंने ये कहा था कि ब्रॉक लेसनर ने जो मुझे वो जो लॉक दिया था वो मेरा हाथ तोड़ने के लिए सही था, लेकिन मुझे टैप आउट करने के लिए नहीं, तो उसके अंदर इतना दम नहीं है, ऐसे शब्द कहे थे। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई अब मैच होके रहेगा कोडी रोड्स का ब्रॉक लेसनर के साथ एट समर। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर टाइटल के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन भाई एक रिपोर्टर है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है और वहाँ पे कोडी के इंटरप्शंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एट समर स्लैम हमें देखने को मिले। तो हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और वहां पे सेथ रॉलिंस की जो चैंपियनशिप है वो भी नहीं जाएगी। तो भाई हाँ ऐसे होने के चांसेस तो हैं, लेकिन थोड़े सा कम है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर का जो टाइटल रेन है देखते देखते बहुत ही ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब कि भाई अगर वो 3 महीने तक और टाइटल रख लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो भाई वो WWE के हिस्ट्री में सबसे लंबे मतलब कि लंबे टाइटल रेन वाले सुपरस्टार बन जाएंगे जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने पास रखी है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं WWE इवेंट इंडिया के बारे में। तो हाँ भाई WWE इंडिया आ रही है, वो भी 9 सितंबर को हैदराबाद में, जो कि एक अच्छी सिटी है और लोकेशन भी ठीक ठाक है। लेकिन भाई अब बात ये आ जाती है कि ये प्रीमियम लाइव इवेंट है कि एक सिर्फ एक डार्क शो है। तो भाई ये इसका जो इवेंट है ये डार्क शो होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ 3 महीने बचे हैं और उसमें ही WWE इंडिया आ रही है और वहीं पर टिकट सेलिंग भी होगी, तो ये थोड़ा सा कम समय है, इसलिए ये एक डार्क शो हो सकता है। और आप लोकेशन देखोगे हैदराबाद है, अगर बड़ी सिटी होती जैसे कि मुंबई दिल्ली ऐसे सिटी होती तो इसके चांसेस ज्यादा हो जाते कि ये प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, लेकिन हाँ भाई ये एक सिर्फ डार्क शो होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है, बात करने वाले हैं रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस ने कैसे ट्रिब्यूट दिया जॉन मॉक्सली मतलब कि डीन एम्ब्रोस को। चलो मैं आपको बताता हूं। तो भाई फर्स्टली बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने कैसे ट्रिब्यूट दिया, तो भाई जैसे ही वो रिंग में आते हैं रॉ के अंदर, तो भाई आप देख सकते हो कि वो कैसे आते हैं, वो क्राउड में से निकल के आते हैं। और द शील्ड भी ऐसा ही क्या करती थी, मतलब कि डीन एम्ब्रोस को उन्होंने इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया। तो भाई अब बात करते हैं कि रोमन रेंज ने कैसे ट्रिब्यूट दिया। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो भाई केविन ओवेंस ने, आपको पता ही होगा कि वी द वंस की टी शर्ट पहनी थी, वो उन्होंने ऐसी नहीं पहनी थी भाई, उन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए पहनी थी। तो आपको पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली अभी किसी और कंपनी में है और वो एक तरह से राइवल हैं रोमन रेंज के। तो उन्होंने एक तरह से यही डिपिक्ट किया है केविन ओवेंस के टी शर्ट से कि यहाँ पे हम राइवल होते हुए भी एक हैं, मतलब कि वी द वन, एक हैं हम। तो भाई इस तरीके से ट्रिब्यूट चल रहा था वहां पे रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस का। तो भाई यही कुछ था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।